हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम पढ़ा था, जिसके अंदर हमने एवोगैड्रोस लॉ और गैलुसेक लॉ पढ़ा था, है ना। हमने अभी तक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लिया है और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गैलुसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ यानी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी हमने पढ़ लिया था। लेक्चर नंबर 8 जो है हमारा, उसमें हमने लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम भी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट, इतना सब पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 9 में आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक मास। देखिए, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मासेस स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले, इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेंगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। देखिए, मैं पहले कुछ इन्फॉर्मेशन की आज बात करता हूं, ठीक है, जो यहां पर यूज होने वाली है वो ध्यान रखिएगा। एटॉमिक मास जब हम पढ़ेंगे, एटॉमिक मास आज हम टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम एटॉमिक मास पढ़ेंगे, इसके बाद हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा आज एटॉमिक मास है और इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ेंगी जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जैसे हमको यह पता होना चाहिए, एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले आपको पता होगा एनी एटम इज मेड बाय ऑफ जनरली 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। कोई भी एटम फंडामेंटली 3 पार्टिकल से बनता है। एटम यानी जो एटम है वो 3 पार्टिकल से बनेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हमें एक चीज जाननी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। और जो ग्राम में होता है, इसका जो मास ग्राम में होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है ना। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, ये जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका जो मास है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg जो होगा, ये हमारे पास ये मास केजी में भी होगा, ग्राम में भी होगा। केजी में 10⁻31 हो जाएगा और ग्राम में हमारा 28 ग्राम हो जाएगा। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको स्टार्टिंग एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग करूंगा, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। जब हम केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहां भी आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन में बताऊंगा, इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिलहाल ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास को हमको, एटॉमिक मास जब हम बताएंगे तो मुझे कुछ चीजें पता होनी चाहिए, है ना। हमें ये पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है और ग्राम में अगर बात करें तो ग्राम में होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। अगर ऐसे हम लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, अगर हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करते हैं तो ये होता है हमारा 1.673 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और अगर हम इसको ग्राम में लेके चलेंगे तो ये ग्राम में आएगा 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आया, ठीक है। तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमको ये पता चली है, ध्यान से देखिएगा इधर। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो केजी में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और अगर ग्राम की बात करें तो ग्राम में जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। 3 कम कर लेंगे आप, उसमें 10⁻3 कम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो 1.673 या 1.66 भी, बहुत जगह क्या कर रखा है 1.66 भी इसको बोल सकते हैं, या 1.673 इंटू 10⁻27 kg और 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी हमको ये पता चला कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन केजी में ही होता है, ग्राम में ही होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन केजी में ही है और ग्राम में ही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। आगे सेकंड चैप्टर में वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमारे इसमें आगे काम आएगा, ठीक है। तो आप इस चीज को नोट करें, ठीक है। चलिए, आई होप नोट कर लिया होगा आपने ये, ठीक है। चलिए
अब हम एक चीज और पढ़ेंगे, मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। देखिए मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मास ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट ही होता है, ठीक है। अगर यानी हम मास ऑफ न्यूट्रॉन कहें, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन कहेंगे तो ये आएगा 1.675। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। मैं भी आगे डिस्कस करने वाला हूं, इंटू 10⁻27 kg, और ग्राम में ये हो जाएगा 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप देखिए यहां से एक इंफॉर्मेशन क्या आई, देखो ध्यान से, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं सबको एक साथ दिखूंगा। यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.675 इंटू 10⁻27 kg है, और ये ग्राम में जब आएगा तो 1.675 इंटू 10⁻24 ग्राम हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए आप इसको नोट करिए, मैं आगे इंफॉर्मेशन एक साथ लिखने वाला हूं, सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। देखना इधर, अब देखिएगा, अब आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखवाया। आपको देखना एक चीज ध्यान से देखिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास आप देखिएगा बिल्कुल अप्रॉक्स, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इक्विवेलेंट ही आएगा वो। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना, मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं, यहां पर लिखता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पर मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, और ग्राम में होता है 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक है। और मास ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा 1.673 इंटू 10⁻28 kg, और ग्राम में होता है 1.673 इंटू 10⁻24, ये 27 होगा यहाँ पर, 27 kg, और यहां पर होगा 24 ग्राम, ठीक है। और ये होता है 1.675 इंटू 10⁻27 kg, और ये होगा ग्राम में 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम, ठीक है। यहां पर 5 आएगा, सॉरी। देखिए अब यहां से इंफॉर्मेशन देखिएगा आप, इलेक्ट्रॉन का मास ये है केजी में, ग्राम में है। प्रोटॉन का मास केजी में है, ग्राम में है। और न्यूट्रॉन का मास केजी में है, ग्राम में है। आप एक बात ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास है ना, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम है। आप देखिए प्रोटॉन का मास केजी में 10⁻27 kg है, और न्यूट्रॉन का मास भी 27 kg है, 10⁻। प्रोटॉन का मास 10⁻27 kg है, और न्यूट्रॉन का मास भी 10⁻27 kg है, बट इलेक्ट्रॉन का मास तो 10⁻31 kg है ना। तो ये वैल्यू बहुत छोटी हुई ना, है ना। ये वैल्यू हमारे पास क्या है, स्मॉलर वैल्यू है एज कंपेयर टू दैट वैल्यू, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बहुत कम होता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू आ रही है मास में, वो आ रही है, आप 9.1 को नहीं देखिए, ये तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, माइनस में, नेगेटिव में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है ना। ये क्या है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। ये है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और ये भी देखिए 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ये 27 है, ये भी माइनस का 27 है, और ये 20 माइनस का 31 है। तो ये वैल्यू छोटी है, इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है। वैसे यहां पर देखिए, ये 28 माइनस का, ये माइनस का 24, ये माइनस का भी 24, यानी ये वैल्यूज बड़ी है और ये वैल्यूज छोटी है ना। अब यहां से क्या ऑब्जर्वेशन आया, यहां से ये ऑब्जर्वेशन आया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। समझ में आया? देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम होगा। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। और अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है, अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है ना वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। देखिए जरा, स्लाइटली न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से ज्यादा है। एक ध्यान सुनिएगा, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से उसको रिपीट कर रहा हूं, ठीक है।
मैं इसको रिपीट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, इसको सीखना है हमने। देखिए ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की कंपैरिजन में, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, दूसरी बात, प्रोटॉन का मास 1.673 है, 10⁻27 kg इसका भी है, और न्यूट्रॉन का मास 1.675 है इंटू 10⁻27 kg। ठीक है ना, यहां पर 3 और 5 हो सकता है, थोड़ी सी फर्क चेंज आया हो, लेकिन ये 3 और ये 5 मैंने बुक्स में पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए आप ध्यान से, तो यानी इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होगा, बट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखिए आप 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू 10⁻27 kg, सेम केस ग्राम में भी है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगा। ठीक है ना, समझ में आया। लेकिन एक चीज और, न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होगा। देखिए 1.673 आ रहा है, यहां 1.675 आ रहा है, यानी न्यूट्रॉन का जो मास होगा वो स्लाइटली प्रोटॉन से ज्यादा होगा, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया आप लोग को ये सब चीज? ठीक है, तो हमने यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया कि जो एटॉमिक मास जो हमें पढ़ना है, एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई भी एटम है वो एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम। प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻27 kg और ग्राम में होगा 1.673 इंटू 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन का मास 1.675 इंटू 10⁻27 kg और ग्राम में होगा 1.615 इंटू 10⁻24 kg। और हमने ये देखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻31 आ रही है, और माइनस में जो वैल्यू होती है पावर में वो उतनी छोटी होती है ना। तो यहां पर 10⁻31 आ रहा है, यहां पर 10⁻27 आ रहा है, यहां पर भी 10⁻27 आ रहा है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेरिजन में बहुत कम होगा। ठीक है ना, इसलिए लिखा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरी बात, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को देखिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg इंटू 10⁻27 kg, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है, इसलिए लिखा है मास ऑफ प्रोटॉन इज सिमिलरली मास ऑफ न्यूट्रॉन। बट हल्का सा डिफरेंस ये है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, देखिए आप यहां पर 1.675, यहां पर 1.673, इसलिए ये थोड़ी सी आगे चले जाएगा, थोड़ी सी पीछे आ जाएगा, ये लिखा है मैंने यहां पर, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये इंफॉर्मेशन हमको समझ में आया। अब देखिए इन्हीं इंफॉर्मेशंस का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, किसी भी एटम का एटॉमिक मास कैसे फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं, आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं और उसको डिस्कस करने वाले हैं आज एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है, पहले हम एटॉमिक मास का डिस्कस करेंगे, फिर हम ग्राम एटॉमिक मास का डिस्कस करेंगे। अगर आज हम इतना ही डिस्कस कर पाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास को भी डिस्कस कर लेंगे बहुत अच्छे से, है ना। आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करवाना है, कैसे फाइंड करते हैं मॉलिक्यूलर मास, वो मैं आपको सारी चीजें इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। हाँ स्टूडेंट, एक चीज और है कि आप 30 अप्रोक्स, वैसे आपको ज्यादा ही लर्न करने चाहिए, नहीं तो आपको 30 तक के एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, यानी हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक के जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका आपको मास भी लर्न होना चाहिए। आप वो ज्यादा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मिनिमम आपको 30 एलिमेंट का मास याद लर्न होना चाहिए। यानी वैसे एग्जाम्स में, बोर्ड के एग्जामिनेशन में या 11th-12th के एग्जामिनेशन में आपको गिवन होता है, बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पर हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों लर्न होने चाहिए। हाँ, होने को तो आपको सभी को होने चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप कोशिश करिए कि हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट का मास लर्न कर पाए, अगर नहीं भी कर पाते तो एटलीस्ट आप 30 तक तो लर्न करें, क्योंकि अगर 30 तक के एलिमेंट पे लर्न नहीं होंगे तो हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो पढ़ाएंगे, है ना, जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे उसमें हमें मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना नहीं आएगा। तो देखिए चलिए हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, यानी हमने क्या डिस्कस किया, हमने एटम की बात करी, क्योंकि हम एटॉमिक मास पढ़ रहे हैं, और एटॉमिक आप ये बोलेंगे मास ऑफ एटम, यानी एटम का मास जो होता है वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कस किया, प्रोटॉन का भी डिस्कस किया, न्यूट्रॉन का भी डिस्कस किया। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन, सो वी कैन नेग्लेक्ट द मास ऑफ प्रोटॉन।
ओनली फॉर कैलकुलेशन पर्पज। कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ठीक है। और एक बार और हमने ये देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम था, है ना, और बट स्लाइटली प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज्यादा था। देखा भी था हमने, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। चले एटॉमिक मास, तो ये एटॉमिक मास क्या होता है पहले वो डिस्कस करेंगे। तो हम यहां पर बोलेंगे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ऐसी ध्यान रखेगा, एटॉमिक मास की अगर हमने डिस्कस किया तो हम बोलेंगे एक एटम का, यानी एक एटम का जो मास होता है, एक सिंगल एटम का जो मास होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। यानी जो एक एटम होगा उस एटम का जो मास होगा उसे हम एटॉमिक मास कहेंगे। और ध्यान रखें एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है, यानी एटॉमिक मास की जो यूनिट्स होंगी वो क्या क्या होंगी, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं यहां पर। एटॉमिक मास की जो यूनिट होगी, एक तो होती है यू का मीन होता है, या पहला मैं आपको बताता हूं, पहले होती है एएमयू। एएमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, देखिए एटॉमिक मास है हमारे पास, ठीक है। यानी एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। एक एटम, आप सोच सकते हैं एक एटम कितना छोटा होता है, उस एक एटम का जो मास होता है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, एटॉमिक मास की पहली यूनिट तो एएमयू होती है जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। दूसरी होती है यू होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। इसकी सेकेंड यूनिट जो है वो यूनिफाइड मास है। और इसकी जो थर्ड यूनिट है वो है डाल्टन, है ना, डी, है ना, डीए भी लिखते हैं इसको, या डाल्टन डी ऐसे पूरा भी लिख सकते हैं, डाल्टन, है ना। तो इतनी बात ध्यान रखिएगा कि एटॉमिक मास के हमारे पास ये सारी यूनिट्स हैं, ठीक है। तो समझ में आया ना, मास ऑफ वन एटम जो होगा उसको एटॉमिक मास कहेंगे। और एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है वो थ्री होती है, एएमयू, यू और डीए, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। चलिए ठीक है, तो देखिए भाई, अब देखिए हमको ये समझ में आया, यानी मास ऑफ वन एटम जो होगा वो एटॉमिक मास होगा, और एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू, यूनिफाइड मास और डाल्टन होगा। समझ में आया। चलिए अब हम एक बार पढ़ेंगे एटॉमिक मास और उसके बाद पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास। अब बहुत जगह क्या लगता है स्टूडेंट्स को कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में केवल यूनिट का डिफरेंस है। हाँ बिल्कुल यूनिट का डिफरेंस है, एटॉमिक मास डाल्टन में होगा, यू में होगा या एएमयू में होगा, और ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होगा। लेकिन हम ये तो जाने कि आखिर हो कैसे रहा है वो, है ना। हम वो डिस्कस करेंगे कि कैसे वो सब चीजें आ रही हैं, वो सब चीजें कैसे हो रही हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सॉरी एटॉमिक मास को हम कैसे यहां पर डिफाइन करेंगे। पहले मैं आपको यहां पर हम वन एएमयू के बारे में पढ़ेंगे, पहले हम एएमयू पढ़ लेते हैं क्योंकि उसका यूज है, आगे मैं डिस्कस करूंगा एएमयू को और डिटेल में। एएमयू को मैं और भी आगे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, जब मैं मॉलिक्यूलर मास पढ़ाऊंगा तो एएमयू को डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल पहले हम एएमयू कैसे आता है, क्या एएमयू, वन एएमयू की वैल्यू क्या रहती है वो पढ़ लेते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन एएमयू, वन एटॉमिक मास यूनिट। देखिए जो वन एएमयू होता है ये 1 एवोगैड्रो नंबर होता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने, जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते होंगे आप 9th क्लास में, तो एवोगैड्रो नंबर मैं बता दूंगा अभी एवोगैड्रो नंबर क्या चीज है। देखिए यानी वन एटॉमिक मास यूनिट, मैंने अभी आपसे क्या कहा, एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ वन एटम होता है। यूनिट क्या होती है, एएमयू, यू और डाल्टन, ठीक है। तो एएमयू क्या होता है, 1 एवोगैड्रो नंबर, और दूसरे तरीके से भी निकलता है ये, ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा। 1 एवोगैड्रो, एवोगैड्रो की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है क्या, ठीक है। अब देखो जो एवोगैड्रो की यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर हम क्या करेंगे, वन एएमयू जो होगा वो 1 एवोगैड्रो नंबर होगा, ठीक है। 1 क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर। और हम यहां पर इसको देखो डायरेक्ट कैलकुलेशन करके, ठीक है। देखिए मैं इसको यहां पर लिख दे रहा हूं, देखो यहां पर ध्यान से देखना, वन एएमयू जो होता है ये 1 एवोगैड्रो नंबर होता है, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻⁻⁻⁴
सॉरी इंटू 10^23 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम ग्राम में लिख गए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 1 AMU इक्वल टू होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10^23। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। आप इसको सॉल्व करके देखिए, आपको ये वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी ये 1.66 या 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम में आएगी। ठीक है, आप इसको चेक करके देख लीजिएगा, यही आएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखें 1 AMU होता है 1/एवोगैड्रो नंबर, और एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.022 इंटू 10^23 ग्राम। यहां पर हम इसको ग्राम में लिख रहे हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर आप तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। तो इतनी बात हमें क्या पता चली कि 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1 AMU की वैल्यू होती है ये 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। समझ में आया? आप इसको नोट करिए, इतना नोट करिए पहले आप। ठीक है, नोट हो गया, यानी हमने 1 AMU 1/एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा 6.022 इंटू 10^23 ये होती है, उसको ग्राम में लेके चल रहे हैं तो 1 AMU होता है इतना ग्राम। समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने AMU पढ़ लिया है, तो इसके बेसिस पर हम आगे एटॉमिक मास को कैसे हम लेके आएंगे वो हम सब पढ़ने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास को हम कैसे यहां पर लेके आएंगे। देखिए, चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे ये सीखेंगे कि हमको कैसे एटॉमिक मास की जो यूनिट है उसको हम आगे लेके आएंगे, कि जो हमने यूनिट वो बनाई थी वो उसको सिखाएंगे। अब आपको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं उसको। देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, देखो एक रिप्रेजेंटेशन है जो सेकंड चैप्टर में डिस्कस करूंगा, वो रिप्रेजेंटेशन क्या है ध्यान रखिएगा। सपोज करिए हमारे पास कोई एलिमेंट है, एक्स है, एक्स इज अ एलिमेंट, ये एलिमेंट है, जो एक्स है वो एलिमेंट है। ठीक है, एक्स जो है वो एलिमेंट है, और यहां पर जो इसका जेड होगा वो जेड होगा इसका एटॉमिक नंबर। एक बात ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर जो होता है उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है जेड से रिप्रेजेंट। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो एक्स है वो एलिमेंट है, और जो जेड है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ए होता है वो मास नंबर होता है। मैं इसको सर्कल में बना दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, ये मास नंबर है। ध्यान रखिएगा, ये सपोज करिए मैंने कार्बन लिखा, आपको पता होगा कार्बन 6C12 जनरली हम ले लेते हैं, और भी होते हैं, है ना। कार्बन को ले रहा हूं मैं, या मैं आपको कोई और एग्जांपल भी लेकर बता सकता हूं। हमने लिया जैसे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन 7 and 14, ये यानी ये जो नीचे देखो ये सी क्या है, सी यहां पर देखो ये जो एक्स है, यानी एक्स एलिमेंट है, यहां पर सी एलिमेंट हो गया, है ना। ये देखो एक्स, और यहां पर देख सकते हैं यहां जो एक्स है वो यहां सी है, यानी एक्स को हमने क्या मान लिया? कोई स्टैंडर्ड एलिमेंट। जेड को हमने क्या सपोज कर लिया? एटॉमिक नंबर। और ए को हमने क्या सपोज कर लिया? मास नंबर। यानी यहां पर सी जो है वो एलिमेंट है, 6 जो है वो एटॉमिक नंबर है, और 12 जो है वो मास नंबर है। वैसे 7 यहां पर एटॉमिक नंबर यानी जेड। ठीक है, यहां पर जेड क्या है? 7 एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एक्स क्या है यहां पर? नाइट्रोजन। और 14 क्या है? ए यानी मास नंबर। समझ में आया? ये रिप्रेजेंटेशन काम की चीज है। आगे सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा, और भी सारी चीज बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकालना है ना, वो सब बताऊंगा। पहले हम अभी ये डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा आप। अब ध्यान सुनिएगा इधर, देखिए हमने इतना पढ़ा, अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको और आगे और डिटेल में समझाता हूं। देखिए आप कहेंगे इतना डिस्कस क्यों कर रहे हैं? देखिए आपको मैं यहाँ पर रियलिटी से बताऊंगा कि यहाँ पर हमारा जो एटॉमिक मास के हम जो चीजें करते हैं उसमें मास यूनिट यू कैसे आ रहा है, वो सब कुछ क्या डिफरेंस है दोनों में, ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप ध्यान से देखिएगा इधर, देखो अब देखिएगा मेरी बात को। जैसे हमने क्या बोला आपको, मैंने बोला हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है, यहाँ पर जेड है, यहाँ पर ए है। अब बार बार इसको मैंने बता दिया है, एक बार और बता देता हूं कि जो एक्स है वो कोई एलिमेंट है, जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है, और जो ए है वो मास नंबर है। अब देखिए सीखने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर जेड होता है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन के नंबर पर डिपेंड करता है। ये मैं सेकंड चैप्टर में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पर इसका यूज होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है,
यानी x कोई एलिमेंट है, z है एटॉमिक नंबर और a है मास नंबर। अभी मैंने बताया था x कोई एलिमेंट है, z जो है एटॉमिक नंबर और a जो है वो मास नंबर। ठीक है ना, समझ में आया यहां तक। अब देखिए जो z होगा एटॉमिक नंबर जो होगा, यानी z एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होता है। यानी अगर सपोज करिए जैसे मैंने 6c12 लिखा है, 6c12, c हो गया x यानी एलिमेंट हो गया कार्बन, मास नंबर हो गया 12 और एटॉमिक नंबर हो गया z हो गया 6। यानी यहां पर जो z है वो 6 होगा, यहां पर जो z होगा वो 6 होगा। और z इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर डिपेंड करता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू 6 हो जाएंगे। देखो ना z इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, z की वैल्यू यहां पर 6 है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी यहां पर 6 होंगे। और दूसरी बात सुनिएगा, ठीक है, इतना हमने समझ लिया। दूसरी चीज, जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। यानी मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। एटॉमिक नंबर तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के इक्वल होता है, यानी एटॉमिक नंबर जितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन और उतने प्रोटॉन होंगे। और मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम। ठीक है, तो इसका यूज हम आगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए करते हैं, बट यहां इसका यूज होने वाला है, इसलिए हम इसको समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, जो एटॉमिक नंबर होता है वही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल होता है और जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। ठीक है, इसका यूज आगे होने वाला है, इसलिए मैंने इस इन्फॉर्मेशन को आपको पहले ही दे दिया है ताकि आप लोग को आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लोग को कभी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आप उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम हो रही है, हमें इसमें ये दिक्कत है, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करके समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, ध्यान सुनना, अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमारे पास एटॉमिक मास का टर्म आया है वो देखिए आप। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास निकलता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या हम ऐसा कह सकते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो निकलता है टोटल मास, यानी हम यहां पर डिस्कस करेंगे टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी एटॉमिक मास जो होगा वो होगा टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, सॉरी प्रोटॉन्स, प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, देखिए हमने ये डिस्कस किया, हम बोल रहे हैं कि इसमें जो एटॉमिक मास होगा वो एटॉमिक मास टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन से, मैंने पहले कहा था ना आपसे कि एटॉमिक मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर डिपेंड करेगा। यानी टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन का जो सम होगा वो टोटल एटॉमिक मास होगा। अब देखिए अभी मैंने आपको बताया मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्या होता है। देखो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन अभी बताया था 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम में ले रहे हैं हम, ये बात ध्यान रखना कि हम ग्राम की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हमने यहां पर जो डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है, यहां पर हमने डिस्कस कर रखा है कि यहां पर जो टोटल मास, यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम होता है, इंटू आपको पता है इलेक्ट्रॉन का नंबर जेड होता है, आपको ये तो पता ही है, अभी तो बताया हमने कि जितना जेड होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, वन इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, यानी अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड होते हैं क्योंकि आपको पता है जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन कैसे निकलेगा, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 है ना, यानी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू प्रोटॉन का नंबर भी जेड होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू एटॉमिक नंबर, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर जेड को यहां जेड जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। अभी बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंटू इलेक्ट्रॉन का मास। वैसे सेम यहां पर टोटल मास ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे तो प्रोटॉन का मास इंटू प्रोटॉन का नंबर, ठीक है, प्रोटॉन का मास इंटू
प्रोटॉन का नंबर ये हो जाएगा, यानी 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम इंटू प्रोटॉन का नंबर। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का नंबर भी जेड होता है, प्रोटॉन का नंबर भी जेड होता है। प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा 1.67 है ना, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू, लेकिन यहां पर जेड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जेड, मैंने बताया था, यानी मास नंबर जो होता है ए वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और हमको क्या चाहिए यहां पर न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, न्यूट्रॉन जो कैलकुलेट होगा, देखें यहां पर ध्यान से, सॉरी यहां पर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इसको नीचे मेंशन कर देता हूं। मैं इसको समझाता हूं, पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं इसको। ये हो जाएगा ए माइनस प्रोटॉन, ठीक है, ए माइनस प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन को आप लिख लो ए माइनस जेड, लिख लिए। आप इतना नोट करिए, मैं आगे समझाता हूं इसे, मैं आगे इसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, आप इसको नोट करिए। चलिए फिर मैं आगे समझाता हूं इसे, ये कैसे आया, ये नीचे ये चेंज कैसे आया। ठीक है, तो यानी एटॉमिक मास हमने समझा टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का मास, टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास इनटू इलेक्ट्रॉन का नंबर, और इलेक्ट्रॉन का नंबर उतना ही होता है जितना एटॉमिक नंबर होता है जेड, प्लस न्यूट्रॉन का मास ये होता है इनटू न्यूट्रॉन का नंबर भी, सॉरी टोटल मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास ये होता है और प्रोटॉन का नंबर भी वही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, प्लस न्यूट्रॉन का मास इंटू न्यूट्रॉन का नंबर ए माइनस जेड होगा। देखो कैसे मैंने ए माइनस जेड लिखा, आपको भी बताया मैंने, ए इक्वल टू होता है जो, यानी जो मास नंबर होता है, मास नंबर जो होता है वो प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन के नंबर के इक्वल होता है। अब मुझे न्यूट्रॉन चाहिए ना, मुझे ये थोड़ी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ए माइनस पी प्लस इक्वल टू न्यूट्रॉन। देखो मास नंबर इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब मुझे न्यूट्रॉन चाहिए, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मास नंबर में से हमको प्रोटॉन का नंबर माइनस करना पड़ेगा, और मास नंबर होता है ए, है ना, मास नंबर क्या है यहां पर ए है, ठीक है, और प्रोटॉन को आपको पता है जो प्रोटॉन होता है वो एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है जेड इक्वल टू न्यूट्रॉन। देखो इसलिए न्यूट्रॉन की जगह पर ए माइनस जेड लिखा है। ये ए जो होता है बेटा, यानी जो हमारे पास जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन चाहिए तो इसको यहां भेज दीजिए, ए माइनस पी इक्वल टू हो जाएगा न्यूट्रॉन। अब आपको पता है जो प्रोटॉन होता है उसके नंबर को हम जेड बोलते हैं, तो ए माइनस जेड होगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा ए माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन का जो मास है उसको लिखा इंटू ए माइनस जेड कर दिया। समझ में आया? चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी साइड से बेस्ट आपको एक्सप्लेन करने की। अब देखो इसको और आगे लेके चलते हैं, इस फॉर्मूले को हम और आगे लेके चलते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ी और आगे लेके चलते हैं और मैं वहां पर और डिटेल में समझ में आएगा। देखिए अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज देखिए, अगर इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये 9.1 इंटू 10⁻28 इंटू जेड, ठीक है, प्लस 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू जेड, प्लस ग्राम में लिख लेंगे हम, बाद में लास्ट में लिख लेंगे, प्लस अब देखो इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा ये 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू ए, अगर इसको मल्टीप्लाई करो ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू जेड। देखिए हमने क्या करा, ये ऐसे ही लिखा है यहां, और ये भी हमने ऐसे ही लिखा है, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप एक चीज देखिए, ठीक है, हमने लिख लिया इतना, ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब एक चीज देखिएगा, हमने ये पहले बोला है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होता है तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम आपको पता है, ठीक है,
यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9 पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का देखो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से क्या है, बहुत कम आ रहा है। ऐसे हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर लेंगे, इसको हम नहीं लेंगे अब आगे, इसको नहीं लेंगे, लेंगे इसको। अब यहां से देखिए, समझ में आया इलेक्ट्रॉन के मास को क्यों नहीं लेंगे? मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि इलेक्ट्रॉन के मास बहुत छोटा होता है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे उसको। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दें तो ये बचा हमारे पास, ये वैल्यू बची। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल हो रही है, कैंसिल होगी ना, अरे ये प्लस में है और ये माइनस में है तो कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? ये बचा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इंटू ए, है ना। और एक चीज देखिए, देखिए यहां पर देखने वाली बात क्या है, इस वैल्यू को एएमयू कहते हैं। 1 एएमयू 1.66 लिखवाया है, कोई बात नहीं, 1.67 है, 1.66 है ना, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं। आप देखिए मैंने 1 एएमयू लिखवाया है इससे पहले, आप देखिएगा आगे वीडियो को अगर आप बैक करेंगे तो उसमें देखिए आपको देखने को मिलेगा कि मैंने 1 एएमयू की जो वैल्यू लिखवाई है वो लिखवाई है 1.67 यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और आपको पता है कि ये जो वैल्यू है ये 1 एएमयू हो गई और ये हो गया ए, ये हो गया ए। और इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू एएमयू, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए इंटू यू। आपको पता है एटॉमिक मास एएमयू में भी होता है और एटॉमिक मास यू में भी होता है। तो हमने ये जस्टिफाई कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि यानी जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक यानी हम बोल सकते हैं जो एटॉमिक मास होता है वो यू में होता है ना। तो ये देखिए आप, और वो डिपेंड करता है उस पर, यानी ये देखो हमने लिखा था एक्स जेड जेड एक्स ए, यानी ये एटॉमिक मास, ये डिफाइन कर दिया। और एटॉमिक मास आ गया ए इंटू यू और ए इंटू एएमयू। समझ में आया ना, हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि ये बहुत कम है इसका मास, इसको हटा दिया। ये माइनस का 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू जेड है, ये प्लस का 1.67 इंटू 10⁻24 इंटू जेड है, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बचा केवल इतना। और आपको पता है जो ये वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, है ना, ये एएमयू होता है और ये हो गया ए। और आपको पता है ए जो होता है वो एटॉमिक मास यानी मास नंबर होता है, ए जो होता है वो एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। और यहां पर हमारा एएमयू ऐसे लिखा और ए देखो ये हो गया ए, यहां लिख दिया, और इसको एएमयू को मैंने यहां लिख दिया। और आपको पता है एएमयू कहिए या यू कहिए या डाल्टन कहिए एक ही बात है, मैंने स्टार्टिंग में यूनिट लिखवाई है। अब देखिए समझ में आया ना इतना। अब ये देखो यहां पर समझने, हम इसको और आगे लेके जा रहे हैं, देखिए ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है स्टूडेंट्स, आप नीचे चैट सेक्शन में लिख सकते हैं, सर हमें यहां पर एक इस टॉपिक में दिक्कत हो रहा है या हमें ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसको क्लियरिफाई जरूर करूंगा। आप बताइएगा अगर जहां पर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, हमने अभी ये जस्टिफाई नीचे करा था, प्रूव किया था कि एटॉमिक मास जो होता है वो होता है ए इंटू एएमयू या फिर होता है ए इंटू यू। अब ध्यान से देखना, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए मुझे कार्बन बोला 6C12, तो देखो आपको पता है ये तो जेड होता है और ये होता है क्या, ए। आपको पता है 6 जो है यहां पर वो जेड है, एटॉमिक नंबर जो है वो जेड है, यानी यहां पर एटॉमिक नंबर 6 है, जो जेड यहां पर जो जेड होगा वो 6 होगा, और जो यहां पर मास नंबर वो 12 है। अब ध्यान से देखिएगा क्या चीज है, यानी यहां पर ए कितना है, यहां पर ए है 12, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास होगा देखो ए इंटू यू, ए इंटू यू, और ए की वैल्यू कितनी है 12, तो 12U। यानी जो कार्बन का मास होता है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है, यानी एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो होता है वो होता है 12U, यानी 12U कह लीजिए या आप इसको 12AMU कह लीजिए, ठीक है, ये 12U है। ये चीज समझ में आया, यानी कार्बन का जो मास होता है वो 12 होता है और यहां पर जो ए है वो 12 है, तो ए इंटू यू यानी 12 इंटू यू यानी 12U या 12AMU होता है कार्बन का एटॉमिक मास। ठीक है, ऐसे एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम ग्राम एटॉमिक मास में आते हैं। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लेंगे ग्राम एटॉमिक मास। देखिए पहले हम एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, ठीक है। जैसे हमने लिया ऑक्सीजन,
हमने ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन होता है 8O16, है ना, और देख सकते हैं यहां पर जो ए है वो 16 है ना, तो हम बोलेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ये होगा ए इंटू यू, या ए इंटू एएमयू, या ए इंटू यू, और यहां ए है 16, तो यहां पर 16 रख दीजिए, 16U। और देखा होगा आपने बहुत सारी बुक में इतना सब जस्टिफाई नहीं करता है, वो सीधे लिखता है, यानी अगर कार्बन का एटॉमिक मास बोलेगा तो सीधे 12U लिखेगा, है ना, और जैसे हमने बोला नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14U, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16U डायरेक्ट लिखता है। लेकिन आपको अब समझ में आया कि यहां पर यू हम कैसे लिख रहे हैं, यू क्यों लिख रहे हैं, समझ में आया? ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। आप ये समझ लीजिए, ऐसे हमारे सारे होंगे, जैसे मैं आपको कार्बन ऑक्सीजन बताया, नाइट्रोजन बताया, वैसे सब है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। आज हम लास्ट टॉपिक यहां पर डिस्कस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास। देखिए, ग्राम एटॉमिक मास जिसको हम बोलते हैं मोलर मास, मोलर मास। देखो ये क्या होता है, यहां पर हम बोलेंगे मास ऑफ एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। ध्यान सुनिएगा, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, जो एटॉमिक मास होता है वो मास ऑफ 1 एटम होता है, और एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू, यू या फिर डाल्टन होती है, और ग्राम एटॉमिक मास जो होता है इसकी यूनिट ग्राम में होती है। ठीक है, और इसको मोलर मास भी हम बोलते हैं। तो यानी अगर हम मोलर मास कहेंगे, यानी ग्राम एटॉमिक मास कहेंगे या मोलर मास कहेंगे, तो हम बोलेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, है ना। और आपको पता है अभी हमने क्या करा है, वो कैसे होगा ध्यान देना, हमने अभी पढ़ा है ए होता है मास, अभी स्टार्ट किया था, और वो यू में क्या होता है ए इंटू यू, अभी तो हमने पढ़ा है। यानी मास ऑफ एन एटम क्या होगा, यहां सुनिएगा, मैं आपको इसको और अच्छे से इसको पढ़ाता हूं। देखो, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं बोल सकता हूं मास ऑफ एन एटम इंटू एवोगैड्रो नंबर। देखो ध्यान से, आगे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं। देखो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, और इसको ग्राम एटॉमिक मास को हम मोलर मास भी कहते हैं, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम। और आपको पता है एक एटम, पहले हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास पहले एक एटम का मास पता होना चाहिए, तो हम बोलेंगे मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ 1 एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर जो होता है वो मोलर मास यानी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम की बात कर रहा हूं तो मुझे पहले मास ऑफ 1 एटम पता होना चाहिए, फिर उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, मास ऑफ एन एटम पीछे पढ़ा है, मास ऑफ एन एटम 1 एटम क्या होता है, ए इंटू यू। ठीक है, ए इंटू यू, या फिर हम इसका शब्द लिख सकते हैं ए इंटू एएमयू, ए इंटू एएमयू, है ना। और ये हो गया हमारा Na, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब देखो ए इंटू एएमयू की वैल्यू पढ़ा रखी है मैंने, कितनी होती है 1.66 या 67 पढ़ाया था, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। देखो ध्यान से, ए वैसा ही रहेगा, एएमयू की वैल्यू हमको पता है 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम, स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हैं, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप इसको और इसको सॉल्व करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली आंसर 1 आएगा, यानी ये आएगा 1 ग्राम, ए इंटू ग्राम। देखो ये ग्राम है, ये ग्राम है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, देखना 1 आएगा। यानी ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वैल्यू वही रहती है, एक चीज ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास की भी वैल्यू वही रहेगी जो ग्राम एटॉमिक मास की रहेगी, लेकिन यूनिट चेंज हो जाएगी। आप देख लो, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 ग्राम आएगा, इन दोनों को सॉल्व करिए 1 ग्राम आएगा। तो रिजल्टेंट क्या बना, तो रिजल्टेंट ये बना, देखिए आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, चैट सेक्शन में लिख लीजिएगा, तो मैं इसको आगे डिटेल में और बता दूंगा अगर आपको समझ में नहीं आया तो। देखिए, यानी अब अगर मैं बात करूं ग्राम एटॉमिक मास कितना आया, ग्राम एटॉमिक मास जो आया आपने देखा वो आया ए इंटू एएमयू इंटू एवोगैड्रो नंबर। एएमयू की वैल्यू इतनी होती है
और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये होती है। इन दोनों को सॉल्व करोगे 1 ग्राम आएगा, यानी आया A इंटू ग्राम। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है स्टूडेंट्स, ये देखते हैं। चलिए यहां पर क्या समझना है हमको, देखिए ध्यान से। ठीक है, आगे मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए अब ध्यान से समझिएगा। देखो यह है ग्राम एटॉमिक मास, ये हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। और हम दूसरा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था एटॉमिक मास। देखो आपको पता है लास्ट में हमने पढ़ाया था एटॉमिक मास होता है A इंटू यू या होता है A इंटू AMU। ठीक है, ये देखो दो फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, देखो अगर हम बात करेंगे एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास होगा A इंटू यू यानी A इंटू AMU। और अगर हम बात करेंगे ग्राम एटॉमिक मास, तो ये होगा A इंटू ग्राम। मतलब वैल्यू सेम रहेगी, यानी एटॉमिक मास सेम रहेगा। एटॉमिक मास A यहां भी है, एटॉमिक मास A यहां भी है, बस यहां ग्राम आ जाएगा और यहां पर हमारा AMU या U आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, देखिए जैसे मैंने लिया 6C12 है ना, 6C12 दिया। आपको पता है यहां पर A की वैल्यू कितनी है 12, A की वैल्यू यहां पर है 12। अगर मुझे बोला जाएगा कि आप इसका एटॉमिक मास ऑफ कार्बन लिखो, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो आपको पता है एटॉमिक मास जो होता है वो A इंटू यू होता है। तो A कितना है यहां पर 12 इंटू यू, क्या हो जाएगा 12 इंटू AMU, 12 इंटू AMU। ठीक, और अगर मुझे इसी क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसका ग्राम एटॉमिक मास निकालो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालो, तो वो कैसे निकलेगा, देखो वो निकलेगा A, और A कितना है यहां पर 12 इंटू क्या हो जाएगा ग्राम। समझ में आया ना दोनों में डिफरेंस। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखिएगा, एटॉमिक मास कहिए, देखो एटॉमिक मास उसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, एटॉमिक मास जो होगा उसमें A यानी एटॉमिक मास जो होगा, और ग्राम एटॉमिक मास में A। देखो ग्राम एटॉमिक मास में भी A वही रहेगा जो एटॉमिक मास में रहेगा एक एटम के लिए। जैसे कार्बन है तो कार्बन का A जो था वो 12 था, एटॉमिक मास में भी वो 12 ही था और ग्राम एटॉमिक मास में भी 12 था। बस एटॉमिक मास U में आएगा, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में आ जाएगा। तो ये मैंने इतना लॉन्ग वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए कि एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंस है, हम इनको कहां पर कैसे यूज करते हैं। और एक चीज और, जब हमारे पास एटॉमिक मास ऑलरेडी था तो हमने ग्राम एटॉमिक मास क्यों पढ़ा। देखो एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, एटॉमिक मास इज अ मास ऑफ वन एटम। ठीक है ना, एटॉमिक मास जो होता है वो एक एटम का मास होता है। और आपको पता है कि एक एटम को हम देख पाना ही कितना हमारे लिए मुश्किल होता है, तो उसका मास तो हमारे लिए और हार्ड होगा कैलकुलेट करना। देखिए एटॉमिक मास जो होता है उसको कैलकुलेट करना थोड़ी सी हार्ड होता है, उसको मेजर करना थोड़ी सी हार्ड होता है, क्योंकि देखो एटॉमिक मास एक एटम का मास है और एक एटम का मास कैलकुलेट कर पाना थोड़ी सी कठिन है। इसलिए हम एटॉमिक मास का टर्म उतनी ज्यादा यूज नहीं करते जितना हम ग्राम एटॉमिक मास का यूज करते हैं। देखो एटॉमिक मास होता है एक एटम का मास, ग्राम एटॉमिक मास होगा 1 ग्राम का मास। और आपको पता है कि 1 ग्राम हम मेजर कर सकते हैं और 1 U मेजर नहीं कर सकते। आपको पता है कि 1 ग्राम जो होता है वो बड़ी वैल्यू है। ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में डिफरेंस हमको समझ में आया। एटॉमिक मास U में होता है और ग्राम एटॉमिक मास ग्राम में होता है ना। एटॉमिक मास होता है A इंटू यू और ग्राम एटॉमिक मास होता है A इंटू ग्राम। A की वैल्यू सेम रहेगी, U और ग्राम चेंज हो जाएगा बस, है ना। दूसरी बात, एटॉमिक मास जब था तो ग्राम एटॉमिक मास क्यों लेके आया, इसका आंसर हम बता देते हैं कि एटॉमिक मास जो होता है वो U में होता है और U बहुत छोटी वैल्यू होती है। अभी आपने देखा U मतलब AMU, और AMU होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी जो एटॉमिक मास होता है उसमें U आता है या AMU आता है, और AMU बहुत छोटा होता है तो उसलिए उसको एग्जैक्टली मेजर कर पाना टफ होता है, इसलिए हम एटॉमिक मास यूज नहीं करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास क्यों यूज करते हैं, क्योंकि 1 ग्राम को हम इजिली मेजर कर सकते हैं, इसलिए हम ग्राम एटॉमिक मास को यूज करते हैं। तो आपको ये टर्म समझ में आए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं बेटा जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं रहते हैं। आई होप कि मैं आपको ये सब चीजें समझाने में मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, आपको ये समझाने में सफल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमारी आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो प्लीज सपोर्ट अस, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। ठीक है स्टूडेंट, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।